जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 28। ये प्रैक्टिस सेट आपका शाम के 6 बजे डेली शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर आप सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हो। यहाँ पर एडवांस लेवल तक भी क्वेश्चन आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। आप यहाँ पर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है जी। तो आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष है। सभी कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है जी। यदि पुरुष और महिला की संख्या समान है तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये एक छात्र का दायित्व होना चाहिए। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करे। ठीक है, ये नहीं कि आधा अधूरा काम करे जिससे कि उसका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको करना है कि सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर करे। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपनी है उसमें महिला कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष है और सभी की जो है 32 दे रखी है। तो यहाँ पर पुरुष कर्मचारी हमें क्या अपनी ओर से मानने होंगे। देखिए, एक साइड मान लेंगे मैन, एम से मैन हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा फीमेल, एफ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदमी है उनका जो एवरेज है हम यहाँ पर मान लेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो महिला कर्मचारियों का एवरेज कितना है, यहाँ पर 24 दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, और सभी का देखें यहाँ पर एवरेज कितना दिया है, 32 दिया है। सभी का औसत कितना दिया है, यहाँ पर 32 दिया है। तो यहाँ पर 32 लिखिए दी। ठीक है, एलिगेशन से आप इसको करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एलिगेशन जैसे ही आप लगाएंगे, देखिए 32 में से x माइनस करिए, x में से जैसे यहाँ पर 32 माइनस कीजिए और 32 में से 24 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका अंतर बन गया 8x माइनस 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या जो है वो क्या है, समान रख दे। ठीक है, आप ये भी एक यूनिट रख दीजिए यहाँ पर और ये भी एक यूनिट रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक से कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, 8 की गुना हो रही है, 8 गुना आ रहा है भाई। यदि महिला और पुरुष की जो संख्या है वो समान रख दी जाए तो ये भी आपका कितना होगा, जब वो 8 गुना हुआ है तो ये भी आपका 8 गुना होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर किसके लिख सकते हैं हम, x माइनस 32 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं। ठीक है जी, जैसे यहाँ 8 की यूनिट, 8 जो यूनिट आ रही है उसकी वैल्यू हमारी 1 निकल रही है क्योंकि यहाँ पर संख्याएं समान है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 प्लस हो जाएगा और 32 प्लस के 8, तो ये आ जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, जो पुरुष है ना, उनका जो पुरुष है जो उनका औसत आयु है तो वो आ जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ एक एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, एग्जाम में आपको इस टाइप से करना है। ठीक है, इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, आपका जो ये देखिए एक क्वेश्चन पे ये मान लिया कि 10 सेकंड भी बच गए तो आप अगले क्वेश्चन को 10 सेकंड दे सकते हो। पता चला अगला क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, उसमें आप अपना अच्छा स्कोर बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है ये चीज़ों को। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 5, 6, 7 लगातार संख्या दे दी आपसे, ठीक है, और विभाजित करने की बात आए तो सबसे पहले आपको जो ये संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पर इनका लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोगे सबसे पहले। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, देखिए 5, 6 और 7, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, 6, 30, 30 सत्ते 210। तो एलसीएम जो आपका आएगा 210 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच की हमें संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो संख्या है ना 400 दी है, 400 से 700 के बीच में बतानी है ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से विभाजित होगी। देखिए, जब संख्या 5, 6 से विभाजित होगी तो इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है तो एलसीएम से भी ये संख्या विभाजित होनी चाहिए इनके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए,
तो 400 में आप दोगे यहाँ 210 से भाग, ठीक है। 210 से जैसे डिवाइड करोगे, जो आपका भागफल होगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1, ये आपका क्या आ जाएगा भागफल, ठीक है। भागफल क्या आ जाएगा, भागफल, ठीक है। भागफल आ गया। इसको आप क्वोटिएंट भी कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे, जो भी इंग्लिश वाला बच्चा है क्वोटिएंट भागफल समझ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक तो नंबर हमारा यहाँ से निकली है, ऐसे एक निकल गया यहाँ से, एक संख्या यहाँ से निकल गई है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या दी है, यहाँ पर 700 दी है, ठीक है। और 700 को भी आपको क्या करना है, एलसीएम से भाग देना। एलसीएम कितना आया था हमारा, 210 आया था, 210 आया था। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 21 या 63, 3 बार चला जाएगा। जो आपका क्वोटिएंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका यहाँ पर भागफल होगा। लेकिन जो हमें संख्याएं पूछी है वो 400 से 700 के बीच पूछी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इनका अंतर हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर संख्या निकल जाएगी 3 - 1, तो संख्याएं जो आपकी मिल जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं होगी जो 5, 6 और 7 से विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में आराम से कर पाओगे, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको शानदार लग रहे हो, पैटर्न अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 54, 120 और 96 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी विभक्ति की बात करें तो ये जो संख्या दी गई है 54, 120, 96, आप इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है जी। सबसे पहले काम एलसीएम ही लेना आपको। जैसे ही आप इनका एलसीएम लोगे 54 और 120 और ये 96, इनका एलसीएम लोगे, देखिए इनमें से कुछ कॉमन निकाल लीजिए। एलसीएम का तरीका आपको बताऊंगा। 6 निम 54 हो गया और ये 20 बार जाएगा, और ये 6 से कितनी बार, 6 कम 6, ये 13 बार जाएगा। 6 कम 6 नहीं 16 बार जाएगा, ठीक है, 16 बार चला जाएगा। देखिए अब इनका 9, 20 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 से देखिए 9, 20, 180 और 16, देखिए 20, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 16 से भी कैंसिल हो रहा है क्या, 16 पंजे 80, 16 चंग 96, 16 चौक 64, 64 और 8, हाँ तो ये आ जाएगा। देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 6 × 720, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा कितना, 0, 6 दूनी 12 के 2 और 6 सत्ते 42, 1 43। देखिए जो इनका एलसीएम जो आप इस तरीके से भी निकालोगे तो 4320 इनका एलसीएम आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की होनी चाहिए। 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या वो वाली बतानी है जो इससे विभाजित हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, लगभग 4000 से देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, लगभग यहाँ पर जो आप इसमें 4320 में जो आप 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो 5 अंकों की संख्या हो गई है, सबसे छोटी भी हो गई है, तो 12960 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। और एक मेथड ये है भाग विधि से, पहले आप 5 अंकों की जो है छोटी सी संख्या लिखिए, फिर उसमें इस एलसीएम से भाग दीजिए, फिर जो उनका अंतर आएगा, जो शेषफल बचेगा वो शेषफल इसमें से माइनस करिए, तो आपकी छोटी संख्या निकल जाएगी। एक पैटर्न आपका ये होता है। आप शॉर्टकट में जाएंगे मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, जिससे भी आपका आसान हो जाए। एग्जाम में आपको बच्चों टाइम बचाना है और कुछ नहीं, आपको देखना है क्वेश्चन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। आपका सिर्फ सही राइट आंसर होना चाहिए, यही देखता है एग्जामिनर और कुछ नहीं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात
5:2 था। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज़्यादा होती तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 4:3 हो जाता। कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ये आपसे पूछा। देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बनते हैं, तो करने का जो पैटर्न होगा आपको बताऊंगा। देखिए एक साइड रेशो बनाइए पास का और एक साइड बनाइए फेल का। देखिए पास का हो जाएगा और एक साइड बना लीजिए फेल का, ठीक है। एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा आपको, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का रेशो, उत्तीर्ण देखिए 2:5 हो जाएगा पास फेल का, तो यहाँ पर 2:5 इसको ऐसे पलट लीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए अनुत्तीर्ण, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज़्यादा होती है, ये तो बाद की बात, तो एवरेज कितना होता है, 4 और 3 हो जाता है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो रेशो है वो क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है, ठीक है। तो यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज़्यादा होती, ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होती, 14 ज़्यादा होती, तो ये 14 ज़्यादा होती तो पास 14 कम हो जाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मेथड लगा लीजिए, यहाँ पर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, तो 2 3 दूनी आ गया 6 यूनिट, ठीक है। और यहाँ से 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5 = 20, ठीक है जी, 20 आ गया, ये आपका आ गया 20। अब ये देखिए कितना आएगा यहाँ पर, 14 चौक हो गया यहाँ पर 56, और ये आ गया 14×42, ये आ गया -42। अब इसको देखिए कितना आ गया, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14। तो यहाँ पर देखिए 14 यूनिट की जो वैल्यू है, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 5 9, ये आ जाएगी 98, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण करने वाले का रेशो क्या है, 2 यूनिट, 2 यूनिट है, तो कितनी हो जाएगी, 7×2 = 14। तो पास वाले जो विद्यार्थी हो जाएंगे वे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो 14 नहीं है जी, ठीक है, ऑप्शन में तो 14 नहीं है, तो कहाँ मिस्टेक हुई है, कोई मिस्टेक हो गई क्या, देख लेते हैं फिर से। एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5:2 है, ये तो सही लिखा हमने, पास का तो 2 बन रहा है और फेल का 5, ये तो सही है जी। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज़्यादा होती, ठीक है, ये भी ज़्यादा है, ये भी सही कर रहा है, और फिर ये 14 माइनस हो जाएगी, 2×3 = 6 और 4×5 = 20, और ये 20 में 6 जाएगा 12, कितने बच जाएगा, 14, और ये 14 चौक 56, 14×3 = 42, और ये कितने 98 बन रही है, सही तो हो रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है। कभी यहाँ पर अनुत्तीर्ण की संख्या पूछी हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण की जो पास फेल पूछता, ठीक है, जो फेल यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता, देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण नहीं, आप अनुत्तीर्ण कर लीजिए इसको, ठीक है, फेल लिख लीजिए। फेल का लिखोगे तो यहाँ पर देखिए 5 यूनिट था फेल का, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7, तब भी नहीं बन रहा है जी, ठीक है, तो 35 बन रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक कहाँ हो रही है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का, उत्तीर्ण ये भी सही है, फिर दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है क्या, चलो इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है साथियों, या फिर आप देख लीजिए इसको कहाँ दिक्कत हो रही है, अगली क्लास में आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। या फिर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत तो नहीं है, होना तो इस तरह चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दुकानदार 500 रुपये 350, ठीक है, 350 और 200 प्रति पीस की दर से क्रम से जीन्स
ठीक है बच्चों, उसको अगली क्लास में देख लेंगे, कहीं इशू हो रहा है, शायद क्वेश्चन में गड़बड़ है, ऑप्शन नहीं मैच हो रहे हैं। वैसे तरीका तो सही है करने का। ठीक है जी। देखिए अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार 500 रुपये में 350 रुपये और 200 रुपये प्रति पीस की दर से क्रम से जीन्स, शर्ट और टी शर्ट के लिए सप्लाई ऑर्डर देता है। वह 46,800 में प्रत्येक प्रकार की वस्तु 1:2:3 के अनुपात में खरीदता है। उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया था? देखिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये करने का जो तरीका हो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर जीन्स है, आपकी शर्ट है और टी शर्ट है। तो आप इसमें क्या करिए, जे से जीन्स मान लीजिए, इसको आसानी से आप कर पाएंगे। फिर जे से आप जीन्स, और फिर क्या हो गई शर्ट, एस से शर्ट हो गई, और यहाँ पर टी शर्ट हो गई, टी से टी शर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए जो इनका जो रेशो है वो किस तरह से है, यहाँ पर 1:2:3 के अनुपात में इन्होंने कॉस्ट किया इनको। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। ठीक है। और इसका जो प्राइस क्या है, प्राइस देखिए यहाँ पर, ये तो अभी नंबर हो गया इनका। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस देख लीजिए, प्राइस जो क्रम से हो रही है, ये पहली जो है, जो आपकी जीन्स है वो 500 प्रति पीस खरीदी है, 500 रुपये प्रति पीस, और ये 350 रुपये प्रति पीस, और ये 200 रुपये प्रति पीस। अब देखिए यहाँ पर टोटल रेट निकालिए कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 500, और इसका 350 दूनी 700, और इसका कितना हो जाएगा 200 दिया 600। अब देखिए 600 700 1300 1800, 1800 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 1800 यूनिट की वैल्यू दी है 46,800। ठीक है, इसी से आप निकाल सकते हो 46,800। तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, 18 से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 दूनी 36, और 18 18 छिक्के 108। ठीक है, ठीक है, 18 एक यूनिट की वैल्यू आ गई 26, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 26। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में उसने कितनी टी शर्ट खरीदी, तो टी शर्ट का कितनी टी शर्ट खरीदी थी, 3 यूनिट। तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 26 है, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 26, तो आ जाएगी 26 टे कितने होते हैं 78 हो गए। ठीक है, 78 ही होते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, शानदार लग रहे हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है जी, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके एक इतना तो उपकार कर ही सकते हो हमारे साथ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निहित 700 रुपये की दर से एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 माह बाद अमित और पटेल क्रम से 300 और 400 रुपये लगाकर जुड़ जाते हैं भाई बिजनेस में। वर्ष के अंत में व्यापार में 627 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में पटेल का हिस्सा बता दीजिए कितना हो गया। देखिए इसमें एक लड़का कौन है, निहित है, एन से निहित हो जाएगा, और ए से अमित हो जाएगा, और यहाँ पर पी से क्या हो जाएगा, पटेल। तो देखिए यहाँ पर निहित जो है 700 रुपये बिजनेस में निवेश कर रहा है, और जो आपका अमित है ये 300 रुपये, और आपका जो पटेल भाई साहब है ये कितने रुपए का निवेश कर रहे हैं, 400 रुपये। देखिए जो निहित का पैसा है वो कितने 12 महीने तक लगा रहा होगा बिजनेस में, लेकिन 5 महीने के बाद अमित और पटेल आए तो इनका पैसा कितने महीने लगा रहा होगा बिजनेस में, 7 महीने, और इसका भी 7 महीने। तो आप देखिए यहाँ से इनका जो प्रॉफिट का रेशो आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट का जो रेशो हो जाएगा किस तरीके से निकालेंगे, देखिए डबल जीरो से सबका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो गया यहाँ से डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 7 कैंसिल हो गया, और ये 7 भी कैंसिल हो गया। तो रेशो जो आ जाएगा 12:3:4। देखिए कितना छोटा कर दिया हमने इसको काट काट कर। ठीक है, 12 3 15 4 19। तो देखिए यहाँ पर जो 19 यूनिट की वैल्यू है, 19 यूनिट की वैल्यू है 627 रुपया है। ठीक है जी। तो देखिए हमें क्या चाहिए, पटेल का हिस्सा चाहिए, पटेल का हिस्सा चाहिए। तब पटेल का जो यूनिट है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 627 बटे
19 और मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से। तो इसे काटिए, 19 दिया कितने हो गए 57, और कितने बच गए 3 2 5, 19 दिया 57, 33 बच गए। तो 33 चौके कितना होता है 132 होता है, 132 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करते जाए, मजा आ जाएगा आपका भी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। देखिए CHSL का जिनका भी एग्जाम है ना, वो देखिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे लेवल में पूछे गए भाई ये क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में ना पूछे जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी। तो देखिए इसको फ्रैक्शन से करते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है यहाँ पर, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है जी। और 15% का भी यहाँ पर फ्रैक्शन निकालिए, जिससे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। 3/20 होता है, 3/20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कीमत में वृद्धि हो रही है। ठीक है जी। क्या हो रही है, कीमत यानी जो प्राइस है, प्राइस में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी 5 यूनिट से क्या हो रही है, वृद्धि होकर 6 हो गया है। यही तो बात हो रही है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा खर्च में केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया। यानी जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो खर्चे में कितना बढ़ाने की फैसला किया है, 15%। 15% का फ्रैक्शन यानी 20 से क्या हो रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। तो 20 से खर्चा क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, 23 हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है चाय के लिए खर्चे को समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने % कम करना होगा। देखिए यहाँ पर खपत में बात की है। ठीक है, खपत की बात की है, तो खपत में क्या हो जाएगा, देखिए जो आपकी खपत होगी किस तरीके से हो जाएगी। देखिए यहाँ पर खपत हो जाएगी 20/5। ठीक है, 20/5, और यहाँ पे खपत क्या हो जाएगी 23/5, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो खपत बराबर होता है खर्चा बट्टे कीमत होता है वस्तु की। ठीक है, जब भी आप खपत निकालेंगे, वस्तु का खर्चा निकालिए, वस्तु के खर्चे को वस्तु की कीमत से भाग दोगे तो आपकी खपत मिल जाएगी। ठीक है जी, वही हमने काम यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर अब इनका क्रॉस मेथड की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 120, और ये आ जाएगा 23 पंजे कितना होता है 115। तो खर्चे में कितने की कमी हो रही है, देखिए 5 की कमी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कमी प्रतिशत निकालिए, आसानी से आप कर पाओगे। देखिए 5 की कमी हो रही है, किस पर हो रही है, देखिए 120 पर हो रही है, और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 50/12, 12 आ गया। और ये आपका देखिए स्कोर छोटा करिए, 6 दूनी 12, 2 से जाएगा 25, यानी ये आपका आ जाएगा 25/6। और 25/6 का मतलब 6 चौक 24, पॉइंट लगाइए 1, और 6 कम 6, और ये कितना हो गया 4 बच गए, 6 छंग 36, यानी लगभग जो है आपका लगभग 4.2 के करीब मान सकते हो आप। देखिए इसमें दशमलव के स्थान तक आपसे पूछा था, तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर और शेष चावलों को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ है। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से रेशो क्या हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर 5% की हानि पर बेचे गए चावल का रेशो और 20% के प्रॉफिट पे बेचे गए चावल का रेशो आपसे पूछा है। देखिए इसको आप एलिगेशन से करोगे। ठीक है, मेरी राय यह है इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, एलिगेशन से करोगे। तो यहाँ पर देखिए करना क्या होगा आपको, देखिए पहली जो वस्तु है उस पर 20% का प्रॉफिट है। जो पहली जो भाग है, यानी हम एक भाग मान लेंगे ये, और एक भाग मान लेंगे ये। ठीक है, ये जो है आपका 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ शेष पर क्या हो रही है 5% की लॉस हो रही है। दो प्रकार के चावल है आपके। ठीक है जी।
दो प्रकार के चावल हो गए, लेकिन उसे पूरे सौदे में क्या हो रहा है, यहाँ पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 15% का यहाँ पर प्रॉफिट लिखिए। अब देखिए एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन लगाते ही आपका आ जाएगा मज़ा। कैसा मज़ा आएगा, एक देखिए कैसा मज़ा आएगा। 20 में से 15 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 में 5 माइनस करोगे 20 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करोगे 4:1 आ जाएगा, इनका जो संख्या का रेशो है, ठीक है जी। ये जो रेशो है वो आपका किसका रेशो आया, जो इनकी मात्रा का रेशो कह सकते हो आप यहाँ पर। तो ये रेशो जो है ये आपका रेशो आया है मात्रा का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए मिस्टेक क्या हो गई, देखिए यहाँ पर 4:1 लगा देंगे बच्चे जल्दी में, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5% हानि पर बेचे गए चावल, तो 5% हानि पर बेचे गए चावल, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये पहले 1 यूनिट आ जाएगी और फिर क्या आ जाएगी, देखिए 20% का प्रॉफिट, यानी 1:4 इसका सही जवाब होगा, ना कि 4:1। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपये दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 5% से ब्याज मिलता है। यदि एक साल में दोनों भाग पर कुल मिलाकर 223 रुपये ब्याज मिलता है तो 4% पर निवेशित धन क्या हो जाएगा। देखिए ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हाल ही में पूछा गया है, ठीक है जी। इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो कैसे करना है क्वेश्चन देखिए, देखिए 5,000 आपका अमाउंट है, ठीक है। 5,000 आपका प्रिंसिपल है, सॉरी अमाउंट बोल रहा हूँ, ठीक है। 5,000 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी मूलधन है। और इस पे जो एक भाग है इसका 5,000 का एक भाग जो यानी पहला भाग मान लेंगे हम, इस पे 4% ब्याज मिल रहा है, यानी 4% कितना हो जाएगा इसका, 0 से 0 कैंसिल, ही आ जाएगा आपका 200। देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी से हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। दूसरा भाग है, उस पर 5,000 प्रिंसिपल हो गया, इस पर ब्याज मिलता है 5% का, 2 0 कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा जो ब्याज निकल के आएगा 250। देखिए यहाँ पर भी आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो। देखिए पहला जो भाग हो गया ये, और सेकंड भाग हो गया ये, ठीक है। पहले भाग पर अभी हमने कितना ब्याज निकाला, देखिए 200 रुपये, दूसरे भाग पर 250 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया आपका 4% वाला, और ये हो गया आपका 5% वाला, ठीक है जी। अब देखिए टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पर 223 रुपये मिल रहा है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर मिडल में, ठीक है, मिडल में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए एलिगेशन का यूज कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 50 में से 23 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, ठीक है, 27 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 27 का मल्टीपल होगा, यानी 2700 ही हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करने का जो तरीका होगा ना, 23 और 27 कितना हो गया, ये हो गया 50। तो यहाँ पर 50 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे जी 5,000 है 50 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो हमें चाहिए देखिए किस पर, 4% है ना यहाँ पर, तो 4% का हमें निकालना, तो 4% यहाँ पर देखिए पूछा था, तो 4% यानी 27 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 27 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो जाएगा 2700। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। देखिए यहाँ पर कहीं आपका थोड़ा यूनिट डिजिट के तहत भी आप जा सकते हो, जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बचना है, ठीक है। यहाँ पर यदि आपने 5-10 सेकंड भी इस क्वेश्चन में बचाए तो अगले क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है होमवर्क का, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट में जरूर देना है, ठीक है जी। और आज का सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है जी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।